किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। कृषि किसान में हम कुछ अंतर के बाद आपसे मिल पाए और जैसा कि हमारा ये चल रहा था कि गन्ने में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, उसका रिसर्च ट्रायल लगा था और बीच में कुछ व्यस्तता हो गई, इसी वजह से हम नहीं मिल पाए। तो आज हम एक रोग के बारे में जानेंगे जिसको बोलते हैं गन्ने का पोक्का रोग। तो पोक्का बोइंग रोग जो है ये सामान्यतः जुलाई, अगस्त, सितंबर इस महीने में देखा जाता है, मगर इस बार बरसात जल्दी आ गई तो ये जून से ही दिखना शुरू हो गया। ये काफ़ी खतरनाक रोग है मगर ये आसानी से चला जाता है। तो आज हम समझेंगे पोक्का बोइंग रोग क्या है, इसको कैसे पहचानें और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या इसको कौन कौन सी दवाइयाँ डाल के हम इसको रोक सकते हैं। इसके अगर पहचान की बात करें तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं और ये 3 अवस्थाओं में देखा जा सकता है। पहली अवस्था क्या होती है, जब उसमें पत्तियां पीली पीली देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो, ये क्या पत्तियां पीली होंगी और जैसे सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़े को मोड़ दो धुल के और फिर छोड़ दो तो वो उसमें सिकुड़न सी आ जाती है। तो इन पत्तियों में भी आपको सिकुड़न सी देखने को मिलेगी और पत्तियां पीला कलर लिए होंगी और ऊपर की जो कली है यहाँ पर ऐसा लगेगा कि इसकी जो वृद्धि है वो रुक गई है। और इसमें ये जो साइड की पत्तियां हैं इसमें भी आपको सिकुड़न देखने को मिलेगी। तो प्रारंभिक अवस्था में इसमें पत्तियां पीली और सिकुड़न सी देखने को मिलेगी। इसकी जो दूसरी अवस्था होती है उसमें क्या होता है, ये जो ऊपर का कल्ली है सबसे ऊपर वाली, इसमें सड़न देखने को मिलती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सड़ा हुआ है और यहाँ पर देखो ये ऊपर का कल्ली है, अब इसमें सड़न शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये क्या है, ये दूसरी अवस्था होती है। पहली अवस्था ये पत्ती देखो, इस प्रकार से पत्ती सिकुड़ी हुई और पीली पीली देखने को मिलेगी और बाद में ये इसमें सड़न होने लगती है। और इसकी तीसरी अवस्था जो है वो काफ़ी खतरनाक होती है, जिसमें क्या है, चाकू जैसे कट, जैसा लगता है कि चाकू से किसी ने काटा है। जैसे ये देखो, ये लगता है चाकू से यहाँ तक किसी ने काटा है। तो इसमें चाकू के जैसे कट आपको दिखाई देंगे। ये तीसरी अवस्था है। ये जो पहली 2 अवस्थाएं हैं, जैसे इसमें ये पीली पत्ती वाली अवस्था, तो इसको अगर इस अवस्था पे हम इसका नियंत्रण करें तो आसानी से हो जाता है। और ये वाली जो अवस्था है इसमें भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ऊपर की कली है ये पूरी तरीके से सड़ती नहीं है, तो ये चल देती है। जैसे ही इस पर कोई हम जो अच्छा सा दवा है वो अगर छिड़काव करते हैं तो। मगर ये जो अवस्था है, इस अवस्था में आने के बाद क्या होता है, ये ऊपर से जो ऊपर का हिस्सा है ये सड़ जाता है और सड़ने के बाद ये फिर गन्ना चलता नहीं है। और जो इसके नीचे ये आँखें हैं, देखो ये आँख जम रही है और इसके नीचे यहाँ पर एक आँख जम रही है। तो इस प्रकार की आँखें जो है नीचे से कल्ला दे देती हैं। तो इस अवस्था पे इसको रोकना मुश्किल है। हमें करना क्या होगा, हमें इसकी पहली ही अवस्था पे छिड़काव करना होगा। किसान साथियों, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ऊपर का चोटी छेदक रोग है जिसको टॉप बोरर शुगर केन का बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये छोटे छोटे आप देखो ये होल दिख रहे हैं, इसमें क्या कीड़ा होता है और कीड़ा ये इस वाली पत्ती को, जो बीच वाली ये सिरा है उसको खा जाता है और इसके अंदर होल करता है। ये जो गन्ना है इस गन्ने के अंदर होल करके और इस वाली जो ऊपर की सबसे बीच की पत्ती है उसको खा जाता है, जिससे इसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसमें भी बोलते हैं कि गन्ना भुंडा गया, गन्ना बढ़ नहीं रहा है, गन्ना चल नहीं रहा है। तो इन दोनों में अंतर है। अगर आपको पत्तियों पे इस प्रकार से गोले गोले दिखाई दें तो समझ जाइए ये कीड़ा है, तो हमें कोई फफूंदनाशक का छिड़काव नहीं करना है, यहाँ पर क्या कीटनाशक डालना है। और अगर ये इस प्रकार से नहीं दिखता है तो समझ जाइए कि हमको यहाँ पर डालने की ज़रूरत है फफूंदनाशक, और ये है पोक्का बोइंग रोग, ना कि जो चोटी छेदक है गन्ने का वो। अब हम समझते हैं इसको कैसे रोका जा सकता है, यानी इसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। तो नियंत्रण करने के लिए
देखो कुछ जो हल्के फफूंदनाशक हैं, क्योंकि ये रोग जो है फफूंद से होता है तो इसमें फफूंदनाशक काम करेगा। तो पहले जो कार्बेंडाजिम है 50% WP यानी पाउडर के रूप में आता है और इसको घोला जा सकता है। इसका 0.1% का घोल यानी 1 ग्राम दवा पाउडर 1 लीटर पानी में छिड़काव करें। और इसी प्रकार से अगर आप 1 टंकी की डोज लेना चाहते हैं तो 1 ग्राम 1 लीटर में, और एक जो बड़ी टंकी होती है उसमें लगभग 15 से 16, 17, 18 जो मान लो, तो क्या हो जाएगा 15 लीटर या 16 लीटर या 17 लीटर। तो 17 लीटर नहीं, 17 ग्राम दवा इस 1 टंकी में पर्याप्त रहता है, यानी 17 लीटर पानी जिस टंकी में आता है इसका छिड़काव कर सकते हो आप। दूसरा क्या है, मैनकोजेब 75% WP, इसका 3% का घोल आप छिड़काव कर सकते हो। 3% का घोल का मतलब हो गया 3 से 4 ग्राम दवा, यानी ये जो डाइथेन M45 दो कंपनी का आता है और इंडोफिल M45 जो इंडोफिल ये कंपनी है इसका आता है, या फिर टाटा M45, इसमें मैनकोजेब 75% होता है और इसको 3 से 4 ग्राम 1 लीटर में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर 1 टंकी आपको छिड़काव करना है तो 15 तिया 45 और 15 चक्कू 60, यानी 45 से 60 ग्राम ये पाउडर आप 1 टंकी में यानी प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। फिर अगला जो है वो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है। कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% WP, यानी ये भी पाउडर के फॉर्म में आता है और घुल जाता है। UPL का साफ नाम से आता है और धानुका का सिक्सर नाम से आता है। इसकी जो मात्रा रहेगी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से होती है, या 40 से 50 ग्राम प्रति पंप यानी प्रति टंकी के हिसाब से ले सकते हैं। अगला जो है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP, ये भी पाउडर के रूप में आता है और इसकी 3% मात्रा हमको लेनी होती है। 3% का मतलब 3 ग्राम 1 लीटर में पानी में मिलाना है। तो अगर हमको 1 टंकी में घोलना है तो इसकी मात्रा हो जाएगी 45 ग्राम। तो 45 ग्राम मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से हमको डालनी चाहिए। ये हो गए इसके जो फफूंदनाशक हैं वो। अब हम समझते हैं इन सब में बताया, तो जो ये पहला था कार्बेंडाजिम जो बाविस्टीन क्रिस्टल कंपनी का और धानुका कंपनी का आता है, ये थोड़े हल्के फफूंदनाशक होते हैं, और मैनकोजेब ये भी थोड़ा हल्का फफूंदनाशक है। तो हमें करना क्या चाहिए, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो दोनों एक में आते हैं बाज़ार में, अच्छी कंपनी का हो उसको ले लीजिए, ठीक। और या फिर इसके अलावा कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ये भी अच्छा फफूंदनाशक है, इसको भी ये सिंजेंटा का ब्लू कॉपर नाम से और टाटा का ब्लाइटॉक्स 50 W के नाम से आता है, यानी विटेबल पाउडर ये भी है। तो इन दवाइयों को लेके आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। अब इनके साथ ये तो हो गया फफूंद मारने की चीज़। अभी गन्ने की बढ़वार रुकी हुई तो क्या करेंगे, उसके लिए चाहे आप सागरिका इफ्को का जो आता है वो, और या फिर बायोविटा जो बायोविटा आता है उसको, इनमें से किसी की कोई एक दवा लेके, क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटर हैं और वृद्धि को बढ़ाते हैं, तो दोनों में से एक को लेके इसके साथ में मिलाकर आप छिड़काव कर दें तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रही बात जो हमारा गन्ने में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, उस पे हम अगला वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। कुल मिला के वो रिसर्च ट्रायल हमारा फेल हो गया है, क्योंकि उसमें जो उम्मीद थी हमें जितने गन्ने में कल्लों की संख्या निकलने की उतनी नहीं निकली। उसके कई रीज़न हैं, अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि क्या समस्या है और इसको कैसे आगे रोका जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही,
उम्मीद है पुक्का बोइंग रोग को आप नियंत्रण कर पाएंगे। और मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।